अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। आज हम बात करेंगे पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसे दूसरे लफ्ज़ों में पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर या डिजीज़ भी कहते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी बेहतरीन मेडिसिन हैं जिससे पीसीओएस ख़त्म हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कि पीसीओएस क्या है। दोस्तों, पीसीओएस मल्टीपल सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं ओवरीज़ में। उसकी सबसे मेन जो वजह है वो एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो बिगाड़ है, डिसऑर्डर्स है, जहां ओवरीज़ में फ़ीमेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। वहां पर एक मेल हार्मोन होता है जिसे एंड्रोजन भी कहते हैं। उसका लेवल अगर बढ़ जाए एंडोक्राइन सिस्टम के बिगाड़ की वजह से, तो ये पीसीओएस डेवलप हो जाता है ओवरीज़ में और फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसी ख़वातीन फीमेल्स जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, यानी कि 15 साल से 44-45 साल की एज में जब वो फीमेल कंसीव करती हैं तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं और उन्हें बहुत से मसाइल्स का सामना होता है। अल्टीमेटली ऐसी फीमेल जो हैं वो इनफर्टिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ मैंने आपको मेन बताया कि सबसे मेन कॉज जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में बिगाड़ है, जहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन्स का जो है वो लेवल बढ़ जाना वो पीसीओएस को डेवलप करता है। दूसरी जो इसकी काज है वो इनहेरिटेड है, यानी अगर ऐसी फीमेल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में जो है वो पीसीओएस है, उनकी मदर को, उनकी सिस्टर्स को, या मदर की फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स को या फादर की फैमिलीज़ में फ़ीमेल्स को है, तो उन्हें भी पीसीओएस डेवलप हो सकता है। एक और वजह है, अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाए बॉडी में और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने पहले बताया कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा 17% फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, यानी पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है और बॉडी में एक्सेस हो जाती है इंसुलिन उन फीमेल्स में। तो जहाँ पर इंसुलिन की जो है वो एक्सेस हो जाए, इंसुलिन हो जाए, वहाँ पर भी फीमेल्स को जो है वो उसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पीसीओएस डेवलप हो जाता है। जिन फीमेल्स में पीसीओएस हो जाता है उनमें जो साइन और सिम्टम्स देखने में आए वो ये हैं कि उनके अंदर मोटापा बहुत आ जाता है, उनकी बॉडी में ओबीज हो जाती हैं वो फीमेल्स। इसके बाद डायबिटीज़ टाइप 2 भी उन्हें हो सकती है उन फीमेल्स को, और ऐसी फीमेल्स को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उनमें पाया जाता है, और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि मेंसेस जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केंटी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते, बहुत कम मिकदार में आते हैं मेंसेस, या बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन के अंदर जो है वो मेंसेस का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है इन फीमेल्स में। एंजाइटी ऐसी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसी फीमेल्स में जिनमें पीसीओएस डेवलप हो जाता है। और ऐसी फीमेल जो है वो वेरी ऑफ लाइफ होती हैं, यानी उनके अंदर फटीग बहुत ज़्यादा होती है, थकावट हर वक्त वो महसूस करती हैं और अपनी लाइफ से जो है वो बेजार होती हैं। ये एक सिम्टम और साइन जो है वो इन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। एक्सेस ब्लीडिंग, मैंने पहले बताया कि मेंसेस के इरेगुलर होने की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग भी होती है बहुत सी ख़वातीन में। एक्नीज डेवलप हो जाते हैं, पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ पस भी बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है वो पेल्विक रीजन जो है फीमेल्स का, वहाँ पर पेन होती है और ऐसा लगता है फीमेल्स को जैसे वहाँ पर हर वक्त एक जो है वो प्रेशर है उस पेल्विक रीजन में। ये फीमेल अक्सर जो है साइन और सिम्टम्स लेकर आती हैं।
पीसीओएस के डेवलप होने के बाद जो है ऐसी ख़वातीन में जो है वो एक्सेस हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर ये जो है एक्सेस ग्रोथ होती है फीमेल्स में हेयर की, जो उनके चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं अक्सर। और अक्सर फीमेल्स ऐसी भी होती हैं कि उनके जो है वो, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से उनके चेहरे पर बियर नुमा जो है, जिसे दाढ़ी कहते हैं, इस तरह के बाल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो पीसीओएस में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती हैं और पीसीओएस को जो है बिल्कुल ही क्योर कर देती हैं और उनकी ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इन मेडिसिन के इस्तेमाल से। मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले जो मेडिसिन देता हूँ वो देता हूँ थूजा। थूजा जो है वो बहुत ही एक्सलेंट रेमेडी है पीसीओएस में। जहाँ पर ओवर ग्रोथ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, सिस्ट बन जाए, वहाँ पर थूजा जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। थूजा 200 पोटेंसी में आप यूज़ करें, 8 से 10 ड्रॉप आप थोड़े से पानी में यूज़ करें और दिन में एक मरतबा यूज़ करना, यानी वंस अ डे। दिन में सिर्फ एक मरतबा यूज़ करनी है इसको, या आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं इसको। 2 से 3 ड्रॉप जो है आप डायरेक्ट टंग पे लीजिए, थूजा को आप इस्तेमाल करिए, इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन जो है वो है सीपिया। सीपिया जो तमाम सिम्टम्स और साइन और सिम्टम्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, उनमें सीपिया का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम डिजीज़ डिसऑर्डर्स को बिल्कुल क्योर करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है उन ख़वातीन में जिन्हें पीसीओएस डेवलप हो चुका है। सीपिया 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप थोड़े से पानी में डालें और इसे आपने यूज़ करना है, या 3 से 4 ड्रॉप अपने डायरेक्ट टंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं हम उन रूब्रिक्स की जो पीसीओएस में पेशेंट हमें बताता है और कंप्लेन करता है और उसके वो साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अल्ट्रासाउंड में जब भी पीसीओएस जो है वो डायग्नोज हो जाए तो उसके बाद पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स बताता है, उसे हम रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि अंदर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है ऐसी फीमेल्स के अंदर। तो माइंड के चैप्टर में एंजाइटी आप देखें, अपने स्क्रीन पर आपको नज़र आएगी। फेस पर एक्नीज होती हैं ऐसी ख़वातीन की और पस भी होती है, तो अरप्शन एक्नीज की एक रूब्रिक है। फीमेल जेनिटेलिया सेक्स में जो है ऐसी फीमेल्स के अंदर जो कंप्लेंट्स होती है वो होती है हार्मोनल जो है वो कंप्लेंट्स होती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की। तो इसमें आपने देखा है कि मैंने एक सिम्टम डाला है कि हार्मोनल कंप्लेंट्स इन लार्ज ओवरीज सेंसेशन एज इफ, ऐसा महसूस होता है उस फीमेल को जैसे कि उसकी ओवरीज जो पेल्विक रीजन के अंदर है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज है और हैवी भी है। नीचे एक सिम्टम्स है उसका हैवीनेस ओवरीज जो है वो हैवीनेस हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल सिस्ट होती हैं और स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ एक ग्रोथ बन जाती है। तो फीमेल्स को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर एक हैवीनेस है, इनलार्जमेंट वहाँ पर पाई जाती है। फीमेल चैप्टर के अंदर आप देखें तो इंड्यूरेशन ओवरीज है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की एक रूब्रिक आप डालें ओवरीज में। मेंसेस कॉपियस, यानी कॉपियस मीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा मेंसेस होना, ये क्योंकि इर्रेगुलर मेंसेस की एक कॉज है इस पीसीओएस के डेवलप होने के बाद ऐसी फीमेल्स को में पाई जाती हैं। मेंसेस इर्रेगुलर एक सिम्टम है। मेंसेस लेट टू, बहुत ज़्यादा फीमेल्स आपको पीसीओएस में मिलेंगी जो ये कहेंगी उनके मेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर से आते हैं, बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, टू लेट्स। और साथ जब टू लेट्स होते हैं तो वेरी स्केंटी, यानी बहुत ही कम आते हैं लेकिन फिर बहुत ही एक दिन या 2 दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो है बंद हो जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन ऐसी सिम्टम्स आपके पास लेकर आती हैं। नेक्स्ट रूब्रिक जो है वो ओवरीज कंप्लेंट्स, इसी तरह मैंने एक और रूब्रिक डाला है। वहाँ पर जो है ओवरीज में पेन भी फीमेल्स को महसूस होती है, क्योंकि पेल्विक रीजन होता है तो वहाँ पर फीमेल जो है वो पेन की भी शिकायत करती हैं। ऐसी ख़वातीन में जो है वो स्टेरिलिटी है, यानी इनफर्टिलिटी की जो है वो शिकायत होती है, वो जो है वो कंसीव नहीं कर पाती और जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उन्हें जो है वो पीसीओएस
कि जो है वो डेवलप हो चुका होता है वहाँ पर और डायग्नोज हो चुका होता है। एक और रूब्रिक है जो है वो ओवरीज कंप्लेंट्स में आप देखें, फीमेल जेनिटेलिया में स्वेलिंग ओवरीज, ओवरीज जो है वो उसमें सूजन है, वहाँ पर स्वेलिंग है। सेक्स में जो है वो ट्यूमर ओवरीज सिस्ट भी एक रूब्रिक है, इसे आप डालें। जर्नल के चैप्टर में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन वुमेन मस्कुलिन, यानी कि वहाँ पर हेयर की जो है वो डिस्टर्बेंस भी आपको मिलेगी, जो मैंने पहले बात की थी कि ऐसी फीमेल्स में जो है वो हेयर ग्रोथ, एक्सेस हेयर ग्रोथ आपको मिलेगी उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट में उन्हें जो है वो आपको बाल नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा। ऐसी ख़वातीन के अंदर जो है वो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है उन ख़वातीन में, ये जनरल चैप्टर में आपको मिलेगा। इसी तरह जर्नल चैप्टर में एक और रूब्रिक है, वो है वेरीनेस, यानी वेरीनेस कहते हैं बेजारी, बहुत ज़्यादा बेजार हो जाती हैं ऐसी ख़वातीन, क्योंकि उनके अंदर फटीग बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा ऐसी ख़वातीन में होती है। तो इन जो है वो रूब्रिक्स को जब हमने एवेल्युएट किया, सीपिया आप इन को एवेल्युएट करें और आप देखेंगे तो ये वो मेन कंप्लेंट्स थी जो पीसीओएस के साथ जो है फीमेल आती हैं उनमें ये पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें।